जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि देखिए लास्ट मंथ में हम एंटर हो चुके हैं। आज है भाई, हम वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 अप्रैल है। तो भाई साहब आप समझ लीजिए 21 अप्रैल को पेपर है। तो लास्ट मंथ में अब आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो के माध्यम से बेटा डिस्कस करते हैं। क्या है जी, देखिए लास्ट मंथ प्लानिंग, आराम से बेटे सुनिएगा इसको। देखिए पहले आपको पता है बेटे, मैंने ये बता रखा है जी, आपको जो पेपर फेस करने पड़ेंगे भाई, पेपर 1 पेपर 2 ये आप सब जानते हैं। सुबह का पेपर आपका मैथ्स का पेपर होता है और फिर पेपर 2 होता है जीएटी का। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं, मैथ्स के अंदर 120 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के ईच होते हैं, 150 में 4 मार्क्स ईच होते हैं। और इसके बाद ये भी बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका मैथ्स में अगर आपका पासिंग स्कोर अच्छा नहीं निकला, पासिंग स्कोर कितना बोला जाता है सर, 75 मार्क्स कुछ बेटा इस प्रकार बोले जाते हैं, लाइक 25 से 30 क्वेश्चन बोले जाते हैं। अभी तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन बोले जाते हैं जी, ठीक होने चाहिए। तब अगर आपका मैथ्स में भाई साहब पासिंग स्कोर होता है, तभी आपका जीएटी का पेपर चेक करने पे जाते हैं वो कितना बन रहा है। अगर आपका मैथ्स में ही पेपर फेल हो जाता है तो आप भाई साहब आपका जीएटी का पेपर भी चेक नहीं होता। तो मैथ्स की भाई साहब आप उस हिसाब से तैयारी करके चलना, राइट। अब बात आती है कि सर हमें कैसे प्लानिंग करनी है मैथ्स की आखिरी के वीक में, राइट। सबसे पहले बेटे मैं आपको कहूंगा जी, आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा बेटे ध्यान दीजिए प्रैक्टिस पे। टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करिएगा, राइट। और प्रैक्टिस में बेटा आपने क्या करना है, पीवाईक्यू सबसे पहले बेटा ज्यादा वजन देना है आपने पीवाईक्यूज पे। कोशिश करो, देखो अब के टाइम पे तो आपके, अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो अभी तो देखो मुश्किल हो पाएंगे सारी की सारी बुक, लेकिन आप इस केस में ना आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट के 10 ईयर्स, लास्ट बेटा 10 ईयर्स आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स आप कर लोगे ना तो बहुत है, ज्यादा करने की अभी तो देखो नहीं हो पाएगा, हो पाए तो देखो बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना कम है इतना तो बेटे करके जरूर जाना। यानी कि अगर हम बात करें 2024 का पेपर दे रहे हैं तो 23 से आप पीछे ले जाइए, 2014 से लेके 23 तक के सारे पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा। पिछली बार भी बच्चों ने इसको फॉलो करा था तो अच्छा खासा रैंक भी निकाला था, आप सब जानते भी हैं। उसके बाद बेटे आता है हमारे पास लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना बेटे, पैटर्न ना कंपटीशन बढ़ने के कारण ना धीरे धीरे पैटर्न ना आपका बदलता जा रहा है। आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखिए, थोड़े से स्टैट्स के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेवल ना बदलता हुआ आ रहा है। कि मतलब सिर्फ पीवाईक्यू को आप देख के वही रेफरेंस बना के अगर चलेंगे कि मैं यही वाले क्वेश्चन दोबारा फेस करूंगा, वहीं पे करूंगी और इसी को करके आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया दे देंगे बेटा कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। लाइक मैं स्टैट्स की बात करूं तो वेरिएंस वगैरह, प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में बेस वगैरह कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस आपके नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अदर एंट्रेंस एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। अदर एंट्रेंस बोले तो लाइक जेई का अपना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया, जहां पर एनडीए लेवल का कोई क्वेश्चन हो। जेई में भी एनडीए का क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं आपको जेई के चैनल पे मैंने दिखाया भी था सबूत के साथ, राइट। तो भाई साहब वहां पर एनडीए लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करके जाने हैं। उसके साथ साथ जो भी और एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, लाइक बीट्स का होता है जो पुराने हो चुके हैं उनके, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, एमएचसीईटी का हो रहा है, महाराष्ट्र के हो रहा है, उनसे भी बेटा क्वेश्चन कई बार एनडीए उठाता है उस लेवल का कि कम समय में हो जाए और कंसेप्चुअल हो, ज्यादा बड़ा नहीं, राइट। तो लेटेस्ट पैटर्न के आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बात अगर मैं बढ़ करूं बेटा पीवाईक्यूज आपको कैसे करने हैं, बेटा एक रिक्वेस्ट, एक आपको मैं सजेशन दूंगा, टाइमर लगा के बेटे पढ़ाई करना। ऐसे लगा के मत पढ़ना कि पढ़ने बैठ गए, टाइमर लगाना और या फिर क्वेश्चन फिक्स कर लेना, या दोनों कर लेना। मान लीजिए आप पीवाईक्यूज उठा रहे हो कि मैं 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके उठूंगी, तो 50 क्वेश्चन बेटे कितनी देर में करके उठूंगी भाई, कितनी देर में, 70 मिनट में, 80 मिनट में। तो 80 मिनट का टाइमर लगा के करना, और 80 मिनट में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें परेशान कर सके या तुम्हें डिस्टर्ब कर सके, राइट। तो उस पूरे 80 लगा के पूरे स्ट्रेस बना के लगना। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप कम से कम अपनी बेटा एटलीस्ट 3 आवर्स की सिटिंग जरूर बनाए कंटिन्यूस। आपको 3 घंटे तक कोई थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में भी बेटे आप जानते हैं आपको 2.5 घंटे मैथ्स के मिलेंगे और 3 घंटे आगे आपको जीएटी के मिलने वाले। तो इतनी सीटिंग होनी चाहिए, वरना क्या होता है बच्चा पहले क्या करता है, पहले घंटे पे तो नहा धो के बैठा है, फटाफट आंसर लगाता है, अगले 1 घंटे में बेचारा थक जाता है और आसान रास्ता ढूंढने के चक्कर में ऑप्शन ABCD लगाने लगता है और गलत कर देता है। फिर घर आए कहता है सर ये बेवकूफी मैंने कैसे कर दी। वो बेटा तेरी गलती नहीं थी, वो तूने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करा। तो बेटर है बेटा एटलीस्ट अपनी 3 आवर्स की सीटिंग जरूर रखे और फिक्स करके अपना पीवाईक्यूज करे। इसका भी मैंने आपका जुगाड़ कर दिया है, पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई साहब जिसको पीवाईक्यू अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे, मेरे साथ साथ करने, तो चैनल पे जाओगे ना तो टॉप 50 की सीरीज है भाई, पिछली बारी करी थी, जो बच्चे पुराने मेरे जानते होंगे कितनी बेनिफिशियल थी ये सीरीज। तो इस सीरीज को बेटे अपना फॉलो कर लेना। और भी मैंने यहाँ पे फॉर्मुलाज वाली भी एक डाल रखी है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मुला वाली भी, जितने भी आपको स्टैट्स की भी मैंने प्रैक्टिस वाली बहुत सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है कि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आती है बेटा, इससे बहुत बेनिफिट हुआ था, बताया तो पिछले जितने बच्चे थे, चाहे हमारे कोई भी बच्चे थे, उनसे हुआ था। लाइक अगली बात करें तो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अदर एंट्रेंस के थोड़ा तैयार कर लेना, क्योंकि लेवल जैसा आ रहा है थोड़ा सा अलग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो लेटेस्ट पैटर्न के लिए बेटे मैंने तुम्हारे लिए भाई साहब
स्पेशल 30 बेटा सीरीज, जैसा कि तुम डिमांड कर रहे थे, बार बार इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर उसे मत रोकिए कोड 30। तो स्पेशल 30 बेटे हमने नए नाम के साथ अपनी रखी है। स्पेशल 30 की उन स्पेशल 30 क्वेश्चंस को बेटे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। स्टैट्स की द मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, इसे मिस करके मत जाइएगा, या फास्ट फॉरवर्ड में बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है मत जाइएगा। 30 ही तो क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे की हम क्लास करेंगे। क्लास बेटे मैंने रखी है 2 अप्रैल की 8:30 बजे से 8:30 पे 2 अप्रैल की, 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल को 8:30 पे हमारी क्लास है। जब जाइएगा नीचे आपको लिंक दे रखा है, जाके बेटे लाइक ठोक दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से आप मेरे से व्हाट्सएप से बातचीत भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ है तो वो भी कर, लाइक टेलीग्राम ग्रुप है वो जाकर आप ज्वाइन कर लेना, ये सब लिंक पे मैं चला जाऊंगा। स्पेशल 30 आपको भाई कुछ स्पेशली फील कराएगी, तो उस हिसाब से तैयारी करके रखना। आपने एक इसका पार्ट देख भी लिया होगा, जैसा रिस्पॉन्स इस पे रहेगा उसी के साथ बैक टू बैक बेटा स्पेशल 30 भी आएंगी। और PYQ की जो सीरीज आपकी पुराने वाली थी उसको भी मैं दोबारा से अपडेट करके, जो ये सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट पैटर्न की बेटा, इसको मैं अपडेट करके दोबारा से आपके ले आऊंगा, जैसा आपका प्यार रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बेटा आपके साथ शेयर करनी थी कि स्पेशल 30 की हमारी क्लास आने वाली है, और साथ में आपने बेटा प्लानिंग कैसे लेके चलनी है। आई होप आपको बेटा समझ आई होगी, अच्छे से प्लानिंग अच्छी लगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलता हूँ बेटे बाकी आपको क्लास में, तो स्पेशल 30 में अप्रैल 2 को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।